हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम और जो स्टूडेंट आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हों तो वो जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और इसके बाद जो फ्यूचर टेंस मैंने 3 पढ़ा दिए हैं वो पहले देख लें, तभी आज इस वीडियो को देखें। तो आज ये आपका आखिरी टेंस है और इसके बाद हम वॉइस की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि आखिर इसकी पहचान क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इसके साथ समय भी दिया होगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर टाइम का बोध नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर समय का भी बोध होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, या तो आपकी विल हैव बीन होगी या तो आपका शैल हैव बीन होगा। इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया गया है। तो सब और मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। तो अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैंने आपको लगभग हर वीडियो में या हर वीडियो में ही बताया है कि सबसे पहले जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है और हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, प्लस हम इसके बाद वर्ब रखेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आपका अदर वर्ड आएंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब हम इसके सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा। मैं अपना बिजनेस, मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा होगा। तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया है बस हमें उसी के अकॉर्डिंग रख देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट रखते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सबसे स्टार्टिंग में हम पहले पहचान कर लेते हैं कि क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो हमने देखा कि ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये आदि शब्द आते हैं और इसी के साथ आपका समय का बोध हो तो आपका समय यहाँ पर दिया हुआ है मई से। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल भी रख दिया हमने, शैल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई शैल हैव बीन, शुरू करना की स्पेलिंग होती है स्टार्ट, इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग अपना बिजनेस। तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ अपने की स्पेलिंग माई लगता है हमेशा, तो माई बिजनेस हो जाएगा।
माई बिजनेस। अब इसमें दिया है कि मई से, तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी निश्चित समय, तो वहाँ पर हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस और फुल स्टॉप रख देंगे। तो मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। तो अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। हाय, तो अब हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमारी विल सेल हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और विल और सेल के बाद ही जस्ट यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा, और इसके बाद हैव बीन का यूज होगा। सब्जेक्ट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड में होती है तो जस्ट जो पहला वर्ड होता है उसी के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमारा नॉट का प्रयोग हो गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको बताया है कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका अदर वर्ड हो जाएंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान कर लेंगे कि रहा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि शब्द आते हैं, और इसके साथ समय का भी बोध होता है। तो सुबह से समय का भी बोध हुआ है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर नहीं का भी प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट बच्चा हो जाएगा। तो द चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चा, तो बच्चे की स्पेलिंग चाइल्ड होगी। द चाइल्ड, क्योंकि अगर चिल्ड्रन कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तो द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन। अब रोना की स्पेलिंग होती है वीप, और इसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, वीपिंग। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वीपिंग। कहाँ नहीं रो रहा होगा, तो कमरे में, इन द रूम। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, जब उसमें क्वेश्चन, जो प्रश्न इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जब वो स्टार्टिंग में आता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा विल सेल का प्रयोग होगा। विल सेल के बाद हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव बीन का यूज होगा। हैव बीन के बाद हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा, प्लस का हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड का
जो इंट्रोगेटिव मार्क है उसका यूज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि WH वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग में हुई है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको जस्ट स्टार्टिंग में रख देंगे हम। तो विल नरेंद्र मोदी, विल नरेंद्र मोदी जी हैव बीन, अब भाषण देना की स्पेलिंग होती है डिलीवरिंग, डिलीवरिंग द स्पीच ऑन द स्टेज, स्टेज पर बात हुई है तो ऑन द स्टेज हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर समय का बोध हुआ है 1 घंटे से, तो अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर सिंस लगेगा कि फार लगेगा, तो फार 1 आवर हो जाएगा आपका, फार 1 आवर। अब हम इसका एक और देख लेंगे कि जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, जब स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, यही इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आ सकता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम देख लेंगे। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में रख देते हैं, यानी WH वर्ड आ जाएगा आपका, प्लस विल सेल, प्लस आपका सब्जेक्ट, प्लस आपका हैव बीन, प्लस आपका वर्ब की ING फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट और प्लस का आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके एग्जांपल को देख लेंगे कि मोर सुबह से कहाँ नाच रहा होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड का इंट्रोगेटिव जो मार्क है हमने उसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पर लास्ट में करना है। और आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आया हुआ है, और पहचान आप देख लेंगे कि रहा होगा, रही होगी का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर टाइम का भी बोध हुआ है। मोर सुबह से कहाँ नाच रहा होगा या कहाँ नाच रहे होंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, वेयर विल द पिकॉक्स, मोर सुबह से कहाँ नाच रहा होगा। अगर यहाँ पर रहे होंगे हो जाएगा तो पिकॉक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही मोर की बात हुई है तो इसलिए पिकॉक का प्रयोग करेंगे। तो वेयर विल द पिकॉक हैव बीन, वेयर विल द पिकॉक हैव बीन डांसिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये आपकी वर्ब है, वर्ब के ING फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ये आपका WH वर्ड हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 या 3 वर्ड में होती है तो हम उसको जो है एक जो उसका पार्ट होता है वो रख देते हैं, और एक जो बाकी जो उसका शेष पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, या तो फिर अगर नॉट का प्रयोग हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में तो वहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आज से आपका जो टेंस है वो हमने आपको कवर कर दिया है। अब हम आपको, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं।